10 नंबर, 1 नंबर, 28 नंबर, ये किसी का बर्थ डे हो सकता है। अक्टूबर का मंथ, फरवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ, ये किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। जिसने भी आपके तरफ निगेटिव चीज़ें की है, जिसने भी आपके लिए प्रेत बाधा क्रिएट करवाए हैं अपने इम्पल्सिवनेस में आकर, ठीक है, उसके ये नंबर्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं। आपके इंट्यूशन पावर से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मतलब कैसे प्रभावित है, वो इम्पल्सिव हो रहे हैं कि आपके अंदर इतना इंट्यूशन पावर कैसे आ गया। ये तो वही लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते थे। हद से ज़्यादा गॉसिप इन लोगों ने आपके लिए किया है, ठीक है। ये आपको जानते हैं, ये आपके जान पहचान वाले हैं, जिन्होंने हमेशा आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की है और हमेशा उसका जैसे कहते हैं ना व्यंग किया है, और उन सारी चीज़ों का काफ़ी ड्रामा का ना मज़ा लिया है। जैसे हम तो साइड में खड़े होकर भाई ताली बजाएंगे इनके बारे में सुन के। ऐसे कोई व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने आपके लाइफ में प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस, आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस आ रहा था, आप जो साइलेंट थे, आप जो शांत थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ बात नहीं हो रही है आपके बारे में, कुछ गॉसिप नहीं आ रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में डिटैच हो गए थे। आप अभी इस वक्त जिनकी भी ऊर्जा चैनलिंग हो रही है ना, आप जिस भी व्यक्ति से अभी रिसेंटली डिटैच हुए हैं, वो व्यक्ति इम्पैथ है, ठीक है, वो व्यक्ति इम्पैथ है। आज की ऊर्जा बहुत अलग है। उस व्यक्ति को किसी ने कंट्रोल किया, उस व्यक्ति को दो ऐसे लोगों ने कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आपको और आपके और उस व्यक्ति के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये व्यक्ति काफ़ी इमोशनल है, लेकिन इसके अंदर ईगो डाला गया है। देखिए, ईगो सबके अंदर वो चीज़ें होती है, क्रोध और ईगो। इस ईगो को बढ़ाया गया है कि अगर इसकी पूछ बहुत ज़्यादा हो गई, इसको लोग पूछने लगे, आपके अपने अगर इसको अप्रिशिएट करने लगे, तो आपकी पूछ परख कम हो जाएगी। इस तरीके से ना बार बार फ़ोन कॉल में इसको बिठाकर बहुत अच्छे से इसको मतलब ना इसको इतना वॉश किया गया, इसके माइंड को इतना ज़्यादा आपके बारे में बात किया गया कि इसने तो आपने कुछ नहीं भी कहा था तो भी ऐसा कहा गया। और ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है उम्र में छोटे हो, इनमैच्योर हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति उनकी बातों में आ गए। और दूसरा, इनके साथ जो ये व्यक्ति है, ठीक है, जिससे आप डिटैच में हैं अभी इस वक्त में एनर्जी लेवल पर, तो इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास भी होना था, एक कर्मा बैलेंस भी होना था इसका। जो कुछ भी होता है ना, वो अकारण नहीं होता है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ सडन कुछ चीज़ें होती ना, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपसे पहले उन चीज़ों को मतलब आपके लाइफ से हटा देते हैं। कुछ ही प्रतिशत, मैंने पहले भी कहा, कुछ ही प्रतिशत आपके लाइफ में वो चीज़ें रहती है, बाकी सारे चीज़ों को ना वो पहले ही आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो पहले ही उन चीज़ों को हटा देते हैं। तो जो कुछ भी होता है ना, बहुत जल्दी विचलित अगर आप होते हैं तो आपको अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप विचलित होते हैं तो दो कारण है, या तो आप आंतरिक रूप से बैलेंस नहीं है, आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, दूसरा कोई निगेटिव प्रोजेक्शन हो रहा है। जैसे मेरे पास सडन ऐसा आता है, अर्जेंट रीडिंग करनी, अर्जेंट आप हीलिंग कर दीजिए। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये सारे कार्य अर्जेंट नहीं होते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं करती हूँ, मतलब बाकी लोगों का मैं नहीं बोल सकती। कारण है आपको सटीक मार्गदर्शन देना, आपको सटीक रेमेडी देना, ठीक है। आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको रेमेडी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इस वजह से, और जो मुझे मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार ही मैं कार्य करती हूँ। तो इस तरीके से ये जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव है और एक व्यक्ति आपसे शुरू से ही कंपटीशन करता है। ये व्यक्ति, आप अगर आपको नहीं पता, ये व्यक्ति मुखौटा कैरी करते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति की कोई, अगर मैं पर्सनालिटी बताऊं तो मीडियम हाइट है या कम हाइट है, ठीक है, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये मेल फिगर है और इसको इसके बुरे कर्मा का फल बहुत पहले से मिलते आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपके सामने में आपको दिखाते हो कि आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आया हो। आपके मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर है ना, उनको भी नहीं समझ में आया है अभी तक।
रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपके फैमिली में 2 लोगों को समझ में आया है कि ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है, और एक व्यक्ति जो नया व्यक्ति है, जो जिसकी मुलाकात आपसे लगभग 5-6 साल या 7 साल के अंतराल में हुई है, या ये किसी भी प्रकार से आपके फैमिली में जुड़े हैं, ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा मतलब ना, ये व्यक्ति आपको हेटर्स मानते हैं, ठीक है। ये आपके हेटर्स हैं, ठीक है, और ये आपको हेटर्स मानते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है। माँ आदिशक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर हमेशा से ही रही है, इसलिए आप इनकी जो जेलसी का कारण है वो यही है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, एक गुण नहीं है, बहुत से गुण हैं। नॉर्मली हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है ना। 5 उंगली के अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग उनके महत्व हैं। उसी प्रकार हर एक इंसान के अंदर गुण अवगुण होते ही हैं। तो आपके अंदर जो गुण है ना, वो एक गुण नहीं है। आपके लिए अगर कोई रास्ता कोई बंद कर देता है ना, तो फिर दूसरे रास्ते ओपन हो जाते हैं, फिर तीसरे ओपन हो जाते हैं, चौथे, 5वें, इस तरीके से परमात्मा जी की विशेष कृपा है, माँ आदिशक्ति माता जी की विशेष कृपा है। और इसके ऊपर से आप ना लोगों की मदद भी करते हैं। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपके आसपास एंजल्स हैं। यहाँ पर मैं अगर देखूँ ना, तो किसी के लिए 3 एंजल नज़र आ रहे हैं, किसी के लिए 5 एंजल है, देवदूत जी आपके आसपास, जो आपके कार्य की कोई अगर जैसे आप रथ में जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, अभी तो रथ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, मैं रथ यहाँ पर कह रही हूँ, और कोई अगर पीछे से खींचता है उसे ही रोकने के लिए, तो वो रथ रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपके गाड़ी में वो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी। कारण यही है कि आपके साथ आपके देवदूत जी हैं। इसी तरीके से कोई आपको रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके देवदूत जी हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। आपने कभी ना कभी उनको पुकारा है। हो सकता है कि आप जब प्रॉब्लम में रहते हैं, आप अपने जो इष्ट देव जी हैं, अपने गुरुदेव जी हैं, उनको स्मरण करते हैं, और उनकी कृपा से ये एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। और ये बाय बर्थ में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, जब आपका जन्म हुआ है तब से ये एंजल्स आपके साथ है। अद्भुत, आज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अद्भुत है। रोज़ मैं ये शायद कहती होंगी, क्योंकि रोज़ अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। जब आपका जन्म हुआ तब से आपको प्रोटेक्ट किया गया है, खास आपका कोई पर्पस है, ठीक है। और ख़ास आपका पर्पस है आपके लाइफ में। आपको लगता है कि आपके लाइफ में संघर्ष हुआ है, आप पीछे मुड़कर देखिए कि जब भी आपके आंखों से आंसू आए हैं, कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद आप खिलखिलाकर मुस्कुराए भी हैं, ठीक है। ये चीज़ें बचपन में भी हुई है, ये चीज़ें टीनेज में भी हुई है, ये चीज़ें मैरिज के बाद भी हुई है। कारण यही है कि आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा है, एक गुण नहीं है, बहुत से गुणों की खान मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप हैं। आपको खुद नहीं पता था, इसलिए जब आपको पता नहीं होता ना कि आप आंतरिक रूप से, इसलिए आपको मेडिटेशन हीलिंग करने के लिए कहा जाता है कि आपके चक्रा को हील करने के लिए, क्लिंस करने के लिए, ठीक है। तो आप रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए अगर आपने नहीं सीखा है। यहाँ पर ये जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, वो आपके कंपेनियनशिप से जेलस है, वो आपके पर्सनल लाइफ से जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस है, ये आपके अचीवमेंट से जेलस है। और जो मैंने कहा कि जो मीडियम हाइट का जो व्यक्ति है, ठीक है, जो ना पहले से ही आपसे जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, ये व्यक्ति हद से ज़्यादा डिप्लोमेट है, ये व्यक्ति हद से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि चालाक किस्म का है, ये व्यक्ति हद से ज़्यादा मैनुपुलेटिव करता है लोगों को, ख़ास तौर पर आपके आसपास के लोगों को ये मैनुपुलेट करते रहता है कि इसने तो अच्छा ऐसा कहा, धीरे धीरे अच्छा ऐसा कहा, हाँ ऐसा मैंने तो सुना था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आग लगा के चले जाना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आपके अचीवमेंट से, आपके गुण से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और किसी ने आपको आपके बर्थ के बाद 4 साल से 8 साल के बीच में, ठीक है, 4 साल के जब आप थे और 8 साल के थे, उस बीच में किसी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार से साइकिक अटैक ही कहेंगे, वो करने की कोशिश की है। ये बहुत विशेष लोगों के लिए विशेष मैसेज है। 4 साल से 8 साल के बीच में ये हो सकता है, इमोशनली हो सकता है,
ये ऐसा हो सकता है कि आपकी सेहत बिगड़ी हो, कोई आपका अपना आपसे दूर चला गया हो, है ना, इमोशनली आप अकेले कोने में बैठे हो, ऐसी भी ऊर्जा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, ऐसी भी ऊर्जा, बहुत क्लियर ऊर्जा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा किया गया है, निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस टॉक्सिक लोगों के द्वारा यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, किसी की बुरी नज़र आप पर लगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे वैसे वैसे आपको समझ में आया कि आपने कभी ना कभी नागदेव जी के दर्शन आपने किए हैं। नागदेव जी आपके रक्षक हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है। देवदूत जी आपके आसपास है, जो मैंने बताया 3 से 5, और नागदेव जी आपके रक्षक हैं। यदि आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि नागदेव जी अचानक आपके घर में आए हो या बाहर कभी, उस वक्त में आपके आसपास कुछ समय पहले ये व्यक्ति आकर गए हो, ठीक है, कुछ दिन पहले ये व्यक्ति आपसे मिल के गए हो, तो नागदेव जी वहाँ पर आपको ये बताना चाहते थे कि आप प्रोटेक्टेड हैं। देखिए, अगर जो आपके रक्षक होते हैं ना, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, है ना। भले ही हम इंसान हैं, हमको डर लगता है, ये अंदर नहीं आए हो, घर के अंदर नहीं हो, आप जैसे बाहर हैं तो ये बाहर से दर्शन देकर आपको चले गए नागदेव जी, या सपने में आपको दर्शन देकर चले गए। अगर वो सपना किसी भी प्रकार से आपको डर नहीं दिखाता, आप डरते नहीं हैं, ये ऊर्जा है, ठीक है। बाकी देखिए, हर एक सपने की अलग अलग मीनिंग होती है, लेकिन आज जिनके लिए मैसेज है, आपके ऊपर नागदेव जी की विशेष कृपा है, तो भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आप पर। आपके लाइफ में इतने सारे गुण हैं, है ना, इतने सारे टैलेंट हैं आपके, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने षड्यंत्र पे षड्यंत्र किया है। लगभग 3 साल इस व्यक्ति ने आपके अपनों को आपके विरुद्ध किया है। कोई ऐसी आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है जिससे लगातार बात करते हैं डिप्लोमेट तरीके से। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी अच्छा करेंगे ना, ये व्यक्ति उसमें कमी निकालेंगे। इसने तो 5 साल पहले ऐसा कहा था, लेकिन आपके बारे में आपको याद नहीं होगा, लेकिन इस मेल को वो सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है। आपके हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इन सारे साइकिक अटैक का आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनमें से किसी एक ने आपके तरफ ना प्रेत बाधा भी भेजने की कोशिश की है। और वो प्रेत बाधा वो किसी मेल और फीमेल 2 लोगों ने मिलकर किया है, किसी ऐसे स्थान पर जाकर जहाँ पर बहुत सूना स्थान है। वो वहाँ पर काफ़ी रेत हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और वाटर। इनको ये नहीं पता कि वाटर से, जल से और अग्नि से आपका विशेष लगाव है, विशेष संबंध है। उसी स्थान पर बैठकर इन लोगों ने सारी चीज़ें की है और करवाई है, जिस वजह से वो जो प्रेत बाधा है वो इनके तरफ बैकफायर हो गया है। क्योंकि अग्निदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आप ना बहुत प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, ठीक है। आपको लॉस देना चाहते थे ये सारी चीज़ें इसी तरीके से, जैसे ना सूना स्थान है, उस स्थान में जाकर इन लोगों ने कुछ करवाया है, आपके लिए करवाया था। 12 महीने पहले हो सकता है, 12 साल पहले हो सकता है। देखिए, जो ऊर्जा रिसीव हो रही है 12 हफ्ते पहले हो सकता है। आपको लॉस पहुंचाने के लिए, आपकी प्रोग्रेस से ही तो जेलस हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं देख पा रही हूँ कि ये जब करवा रहे थे ना, उसके थोड़े दूर में माँ काली माता जी के एक मंदिर है। तो माँ काली माता जी ने सारी चीज़ें देखी और कि ये लोग ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, और माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो ये चीज़ें ना बैकफायर हो गई। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, स्किन से जुड़ा हुआ कोई बिना किसी कारण के प्रॉब्लम हुआ होगा। वो जो टॉक्सिसिटी जो ये भेज रहे थे, जो ये निगेटिव चीज़ें भेज रहे थे ना, वो चीज़ें हील्ड हो रही थी, वो चीज़ें हट रही थी आपके लाइफ में। जैसे ड्रीम में कुछ खिलाना, अगर ये फिजिकली आपसे नहीं मिल रहे हैं, ड्रीम में खिलाना, किसी प्रकार का मंत्र, किसी प्रकार का तंत्र करना, वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही थी और ये लोग आपको दूर से देख रहे थे। देखिए, यहाँ पर ना इस तरीके की ऊर्जा है कि जैसे कि कोई ना सामने में बहुत अच्छे से बात करे और फिर वो पीछे से वार करे, उस तरीके की ऊर्जा है। और ये जो व्यक्ति है ना, इम्पल्सिव है आपके बारे में जानने के लिए। तो ये व्यक्ति लगातार आपके सोशल मीडिया पर एक्टिव है, किसी और नाम से हो सकते हैं। लगातार अगर ये आपके
इनका नंबर आपके मोबाइल नंबर पर है, तो ये लगातार आपका जो स्टेटस स्टोरी है वो लगातार देखते हैं, डिस्कवर करते हैं, ये आपके बारे में खोज करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपके एनर्जी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो अपनी एनर्जी को सेफ नहीं रख सकते वो आपकी एनर्जी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कब ऐसी कोई चीज़ मिले जिससे कि मैं इनके बारे में निगेटिव बातें जो है स्प्रेड कर सकूं इनके अपनों के पास ही। 9 नंबर बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, आपके फैमिली का, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जो पहला व्यक्ति जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा निगेटिव है, वो व्यक्ति आपके फैमिली का कोई कार्मिक है जिसकी वजह से आपसे बहुत जेलस है, क्योंकि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप अपने फैमिली के जैसे कहते हैं ना कि एक चिराग की तरह हैं जो सबको प्रकाश देते हैं, जो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते। इस व्यक्ति ने भी कभी ना कभी लाभ लिया है आपके ज्ञान का। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ये वो व्यक्ति है जो आपके इंट्यूशन से बहुत जेलस है, इसलिए सबसे पहले ये आपके अपनों को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर कुछ तंत्र मंत्र करके पढ़ के आपके थर्ड आई चक्र पर आपके अपनों के लिए आपके मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति अभी रिसेंटली आपसे डिटैच हुए वो इम्पैथ है, लेकिन वो उसका जागरण का प्रोसेस है, आपके थ्रू इसकी अवेकनिंग होने वाली है, इसलिए आप सडन आपको इससे दूर किया गया है। ये व्यक्ति आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, ये 2 लोग आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, ये 2 लोग आपको रोक रहे हैं। ये जो व्यक्ति है आपके क्लोज वन में हो सकता है, लेकिन ये ईगो वाला है, ठीक है। इसके अहंकार को, इसके क्रोध को, जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी हमारे अंदर जो रहता है ना, जैसे हम कहते हैं कि लोभ मोह, उन सारी चीज़ों को इसको छोड़ना होगा अगर ये व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जब सही समय आएगा ना तो वो व्यक्ति आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, वो उस व्यक्ति के साथ आपका एक गहरा कनेक्शन भी हो सकता है। तारतम्य शादी है, जैसे कि मैंने कहा कि पंच तत्व मेडिटेशन या तो आप करते हैं क्योंकि पंच तत्व आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, है ना, दोनों समय दीप प्रज्वलित करते हैं, घर में धूप दीप लगाते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है, अफर्मेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। 7 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है या आपका हो सकता है। 7 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर आपका हो सकता है या इनमें से किसी का हो सकता है। जब मैं नंबर बताती हूँ ना तो कुछ लोग कमेंट करते हैं, नंबर का मतलब होता है किसी न किसी का जन्मदिन कभी ना कभी तो होता ही है, तो वो आपका हो सकता है, वो किसी सामने वाले का हो सकता है, और ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इसलिए इसको रीडिंग में बताया नहीं जाता। कट क्लियर कैंसल, आपको कहा जा रहा है कि जो भी इन लोगों ने निगेटिव इन्फ्लुएंस, जैसे ना एक जाल बिछाया था और बहुत ज़्यादा स्पाइडर भी आपको नज़र आए होंगे इस बीच में, तो अब वो जो धुंध है वो हट रही है। आपके थर्ड आई चक्रा को पूरी तरीके से यहाँ पर हील्ड किया गया है, आपको स्वयं भी हीलिंग करना है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है। पंच तत्व मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, हीलिंग सीखिए, रेकी हीलिंग सीख कर खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को हील कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कीजिए, उनको भी हील कीजिए, अपनी स्मृति को, अपनी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाइए, पॉजिटिव थॉट इतना ज़्यादा कर दीजिए कि ऐसे लोगों की निगेटिव बातों में ना आप आए, आप तो आ ही नहीं रहे हैं, ना ही आपके कोई फैमिली मेम्बर, क्योंकि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपके फैमिली से जुड़े हुए। देखिए, अगर कोई बाहरी भी रहते हैं, जैसे आस पड़ोस के भी मित्र भी, तो वो भी आपके फैमिली में आना जाना तो करते ही हैं, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।